डीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं दीपिका साहू आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का सेकंड पार्ट। जिसने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, जाइए और उसे देखिए एंड देन इसको देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसने भी पिछली वीडियो देखी होगी उसको यहाँ से पता होगा कि आगे क्या होने वाला है। चलिए जानते हैं। That day had come about through the unimaginable sacrifice of thousands of my pupil। और यह जो दिन मेरी ज़िंदगी में आया है, आप सभी की ज़िंदगी में जो ये दिन आया है उसके पीछे हज़ारों लोगों के अकल्पनीय बलिदान और अनगिनत बलिदानों के कारण आया है। पीपल whose suffering and courage can never be counted or repaid। जिन लोगों की वो बात कर रहे हैं, जिन्होंने इतने दिन सफ़र किया, जिन्होंने इतने दिन अत्याचार सहे, उनके सफ़रिंग का और करेज का, उनने जो सफ़र किया है और जो उनकी हिम्मत है ना ही गिनी जा सकती है और ना ही कभी इसका ऋण बदले में चुकाया जा सकता है। आई फेल्ट दैट डे, और मैं उन दिनों को महसूस करता हूँ एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज। तो वो यही बात कर रहे हैं दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। जो मैं आज रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं सिंपली उन लोगों से जुड़ा हुआ था जो अफ्रीकन पैट्रियोट हैं, जो देशभक्त हैं अफ्रीका के, जो मुझसे पहले जा चुके हैं। मैं उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और जो कुछ भी हूँ मैं उन्हीं की वजह से हूँ। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, जो मतलब बहुत टाइम तक सफ़र करते रहे और शायद उनकी जो नोबल लाइन है, जो दास्ता है, वो आज ख़त्म होती है। एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी, और आज मतलब एक टाइम के बाद ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन आज मेरे साथ फिर से एक बार शुरुआत होती है। आई वॉज पेन दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, दैट they were not able to see what their sacrifice had brought। एंड मैं आज बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मतलब पेन में हूँ, और मुझे आज बहुत ज़्यादा दुख है कि मैं उन लोगों को अपने धन्यवाद नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है। तो मैं असमर्थ हूँ उनको थैंक यू बोलने में। एंड दे वर नॉट एबल टू सी, और वो भी मुझे नहीं देख सकते क्योंकि वो इस दुनिया से जा चुके हैं, और वो ये भी नहीं देख सकते कि उनके बलिदानों ने और उनके सफरिंग ने क्या लेकर आया है। द पॉलिसी ऑफ अपार्टाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग बाउंडेड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। जो अपार्टाइड, जो रंग भेद की नीति है, उन्होंने एक गहरा और मतलब एक बहुत ज़्यादा लंबा घाव छोड़ा है मेरी कंट्री पर, मेरे देश पर, मेरे देश के लोगों पर। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ़ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग। और इसको रिकवर करने में हमें कई सारे साल बिताने पड़ेंगे क्योंकि हम कई सारे साल अपार्टाइड की रंग भेद की प्रक्रिया में, मतलब रंग भेद की नीति में जी रहे थे। एंड जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हाइट। और जो गहरा अत्याचार छोड़ा है, जो गहरा आघात किया था अपार्टाइड की जो रंगभेद की नीति थी, उसको रिकवर करने में जनरेशन्स लग जाएंगी। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटैलिटी एंड हैड अनदर। लेकिन जो दशक था किसका? ऑपरेशन मतलब जो अत्याचार का दशक था, ब्रुटैलिटी थी, जो निर्दयता थी, जो दूसरे एक लोग या गोरे लोग दूसरे काले लोगों पर जो अत्याचार करते थे, अनइंटेंडेड था, अनपेक्षित था। उसकी वजह से जो मतलब एक आघात लोगों में पहुंचा है, उसको रिकवर करना दैट इज़ वेरी इम्पॉसिबल, और इसके लिए जनरेशन लग जाएंगी। और उन्होंने एक अनअपेक्षित घात छोड़ा है। एंड that it produced the Oliver Tempest, the Walter Siswells, the Chief Lutlius, the Yusuf Dadus, the Bram Pictures, the Robert Sobuquis of our time। मैन ऑफ
मैन ऑफ अ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। लेकिन वो बोलते हैं कि जो दशक था ऑपरेशन का, जो आघात दिया था, जो निर्दयता थी, उससे हैड अनादर, मतलब कि एक अच्छी चीज़ भी देखने को मिली है। ये जो लोगों के मैंने आपको नाम लिया है, जैसे कि थैम्बस, वॉल्टर, चीफ लुथुलिस, कैसे कैसे नाम थे अफ्रीकनों के। तो ये जो लोग थे वो असाधारण थे, जिन्होंने रंग भेद की नीति से लड़ने में हम लोगों की मदद की। एंड हर करेज एंड हिम करेज, विजडम एंड जेनुइनिटी दैट देयर लाइक मैनी नेवर बी नोन अगेन। जो इन लोगों की हिम्मत थी, विजडम थी, बुद्धिमानिता थी, उदारता थी, वो काफ़ी कम लोगों में देखी जाती है और मे नेवर बी नोन अगेन। जो इन लोगों ने हिम्मत दिखाई है और जो दिया है वो शायद ही कोई दे। एंड परहैप्स इट required such depth of operation to create such a heights of कैरेक्टर। शायद जो डिपात की, जो अत्याचार की हुई जो नीति थी, जो लोगों पर ऑपरेशन की जो नीति थी, उसने क्या क्रिएट किया है, एक गहरा चरित्र बनाया है इन लोगों का। एंड माई कंट्री इज़ रिच इन दी मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल। मेरी जो कंट्री, जैसा कि सब जानते हैं, जो मेरी कंट्री है, मेरा जो राज्य है, वो अमीर है किससे, खनिज और जवाहरात से। ये चीज़ें वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलती है अफ्रीका में, सभी को पता है। हमारी ये जो चीज़ है वो बोलते हैं दैट लाइज बीनीथ इट्स सॉइल्स, ज़मीन के अंदर है। बट आई हैव ऑल्सो नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल, फिनर एंड ट्रूअर देन प्योरेस्ट डायमंड। लेकिन मुझे ऐसा लगता है और सब लोग जानेंगे, हमारे जो लोग हैं उनकी जो महानता है वो ये हज़ारों जो जवाहरात हैं, खनिज हैं, इन सभी चीज़ों से ऊपर है। और मैं इनको ज़्यादा महान मानता हूँ, सच्चा मानता हूँ और शुद्ध मानता हूँ इन डायमंड से। और ये हमारे देश के प्योरेस्ट डायमंड्स हैं, हमारे देश के सबसे शुद्धतम, मतलब सबसे शुद्ध चीज़ है। और इन सब चीज़ों के साथ It is the from these comrades in the struggle that I learned। देखिए वो बोलते हैं आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। ये जो हम लोगों ने साथ में सहा है, इसके माध्यम से इट इज़ अ फ्रॉम दीज कमरेड्स मतलब जो साथ में बराबरी का जो हम लोगों ने स्ट्रगल किया है, दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। और इसमें मैं करेज का, हिम्मत का असली मतलब समझा हूँ। टाइम एंड अगेन, उस समय I have seen men and women risk and give their lives for an idea। उस टाइम पर जब ऐसा हुआ था, मैंने बहुत सारे मतलब कि पुरुष और महिलाओं को देखा है जिन्होंने अपने रिस्क के दम पर और अपने आइडियाज़ को देने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी को दांव पर लगा दिया। एंड आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग्स। और मैंने देखा है लोगों को अटैक, मतलब लोगों को ये जो टॉर्चर हुआ है, उन पर अटैक हुए, उनको स्टैंड लेते हुए विदाउट ब्रेकिंग, मतलब उनकी सहनशीलता इतनी ज़्यादा थी कि वो संघर्ष करते रहे, स्टैंड लेते रहे। एंड शोइंग अ स्ट्रेंथ, और उन्होंने एक रियल हिम्मत दिखाई, मतलब कि उनकी जो स्ट्रेंथ थी यहाँ पर है, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेसिलेंस दैट डिफाइंस द इमेजिनेशन। और उनका जो हिम्मत है और जो लचीलापन है, मतलब जो सहनशीलता है, लचीलापन से मतलब यहाँ पर वो हमारी इमेजिनेशन को तोड़ देता है। मतलब जो हम एक इमेज भी नहीं कर सकते, हम एक कल्पना भी नहीं कर सकते उन्होंने क्या क्या सहा है। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द अब्सेंस ऑफ फेयर। मैंने सीखा है कि करेज का मतलब ये नहीं है कि डर नहीं है, बट द ट्रायम्फ ओवर इट। लेकिन क्या है, जो इसका रियल मतलब आनंद लेना ही है, मतलब विजय के बाद जो आनंद लेते हैं वो। लेकिन जो करेज या हिम्मत का मतलब एक आनंद है, यहाँ पर आनंद के ऊपर है। दैट ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज़ नॉट फील अफ्रेड। एक हिम्मत वाला व्यक्ति वो नहीं जिसको अफ्रेड या डर नहीं लगता है, बट ही हु
कॉन्कर दैट फेयर, जो डर को जीत लेता है उसको बोलते हैं हिम्मत। नो वन इज़ बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, और कोई भी जन्म नहीं लेता है कि वो कोई भी नफ़रत के लिए जन्म नहीं लेता है कि वो दूसरे व्यक्ति से उसकी स्किन के लिए, उसकी त्वचा के लिए वह नफ़रत करे, कि कलर पे से नफ़रत करे कि मैं गोरा हूँ वो काला है तो वो ज़्यादा सुंदर है, तो मैं वो ज़्यादा काला है तो हम उसको टॉर्चर करने के लिए, उसे सफ़र करने के लिए ही बने हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन, कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की जाति, धर्म या फिर किसी भी त्वचा, रंग, इन किसी भी चीज़ से नफ़रत करने के लिए नहीं बना है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट इफ़ दे कैन लर्न टू हेट। जो प्यूपल है उनको सिखाया जाता है कि कैसे नफ़रत करते हैं, ठीक है। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, और यदि अगर उनको नफ़रत करना सिखाया जा सकता है तो दे कैन बी टॉट टू लव, तो वो आसानी से प्यार करना सीख सकते हैं। फॉर लव कम मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट्स देन इट्स अपोजिट। देखिए, जो नेल्सन मंडेला जी हैं वो बोलते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को नफ़रत करना सिखाया जा सकता है तो जो प्यार करना तो सिखाया ही जा सकता है। और जो प्यार है वो तो जो ह्यूमन है, जो इंसान है, उनके नेचर में ही होता है, अपने आप आता है, प्रकृति में ही आता है। जो ह्यूमन का हार्ट होता है, दिल में अपने आप प्रेम रहता है, ठीक है। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम इन प्रिजन, जो मैंने सबसे खराब, ग्रिमेस्ट मतलब मैंने बहुत ख़तरनाक समय जो फेस किया है प्रिजन में, जेल में उन्होंने 30 साल बिताए थे, तो बोलते हैं कि मैंने जो सबसे खराब टाइम एक्सपीरियंस किया है जेल में, आगे बोलते हैं वो यहाँ थे, व्हेन माय कमांडर्स, सॉरी ये कमरेड्स से, कमांडर्स नहीं है, एंड जो मेरे साथी है, कमरेड्स मतलब साथी होता है, मैं और मेरे साथी जितने भी उनके साथ बेचारे प्रताड़ित होते थे, आई वर पोस्ट टू आवर लिमिट्स, और हम हमारी हर लिमिट को पोस्ट करने की कोशिश करते थे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सहनशील बन सकें, ज़्यादा से ज़्यादा सहन कर सकें। एंड आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, और वो जब हमें मारते थे, मतलब जो भी करते थे उनके साथ, तो मैं उनमें एक झलक देखता था, एक सेकेंड के लिए, वो बोलते हैं शायद एक सेकेंड के लिए ही, लेकिन मैं उनमें इंसानियत की, उनके चेहरे पे एक नमी आ जाती थी एक सेकेंड के लिए। वट इट वॉज इनफ टू रिस्योर मी एंड कीप मी गोइंग, और ये मेरे लिए काफ़ी था और मुझे पुश करता था कि नहीं, आंखें और बढ़, कीप मी गोइंग, मुझे और आगे बढ़ने की हिम्मत देता था। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंगाइज्ड, तो मैन की जो गुडनेस है, जो हमारे अंदर अच्छाई होती है, उस ज्योति को क्या छुपाया जा सकता है लेकिन बुझाया कभी नहीं जा सकता। कितना मस्त है, इसका एक पोस्ट क्रिएट भी करूँगी मैं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये पोस्ट क्रिएट ज़रूर होगा। इन लाइफ, बोलते हैं, इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन मतलब कर्तव्य होता है, ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली एंड टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड ही हैज़ ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री इन अ सिविल एंड ह्यूमन। तो हमारी ज़िंदगी में हर एक व्यक्ति के दो कर्तव्य होते हैं, एक तो उसके फैमिली, उसके परिवार की कर्तव्य, उसके माता पिता, उसकी वाइफ, उसके बच्चे की तरफ, और दूसरा उनके लोगों की तरफ, उसकी कम्युनिटी की तरफ, उसकी कंट्री, उसके देश की तरफ। एंड आगे बोलते हैं, इन अ सिविल अ ह्यूमन सोसाइटी each man is able to fulfill those obligation according to his own inclination and ability। तो हर एक व्यक्ति का, प्रत्येक व्यक्ति का
प्रत्येक व्यक्ति समर्थ होता है इन दोनों ही कर्तव्य को पूरा करने के लिए, और ये होना चाहिए कि उनमें इच्छा होनी चाहिए और उनमें शक्ति होनी चाहिए कि वो ये दोनों ही ऑब्लिगेशन को पूरा कर सके। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन जो देश है जैसे कि साउथ अफ्रीका, इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन माई ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन। और ये दोनों ही कर्तव्य को पूरा करना इस कंट्री में असंभव था, क्योंकि जन्म से ही ये दोनों ही कार्य असंभव थे। जो दोनों ही कर्तव्य हैं लोगों के, वो दोनों ही असंभव थे इन साउथ अफ्रीका। कहाँ? साउथ अफ्रीका में। अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड इजोल्टेड। जो व्यक्ति जो मतलब कि काला है, कलर है, वो चाहता है कि वो एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान की तरह जी, उसे स्वतंत्रता हो कहीं जाने की, बाहर रहने की, तो उसे दंडित किया जाता था और मजबूर कर दिया जाता था अकेले रहने पर। साउथ अफ्रीका में अ मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज inevitably ripped from his family and his home, was forced to live apart and to light accidents of secrecy। जैसे ही कोई व्यक्ति जो व्यक्ति मतलब उसकी जो ड्यूटी है, उसकी जो कर्तव्य है, उसको पूरा करना चाहता था, तो उसे अनिवार्य रूप से उसकी फैमिली से, उसके परिवार से, उसके घर से उसे अलग कर दिया जाता था और उसे फोर्स किया जाता था कि वो अकेला रहे, और वो मतलब बोलते हैं ना, गुप्त तरीके से रहता था। I did not in the beginning choose to place my people above my family। शुरुआत में मैंने अपने लोगों को नहीं चुना था अपनी फैमिली के ऊपर, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जैसे मैंने अपने लोगों की सेवा की, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज अ सन, एज अ ब्रदर, एज अ फादर एंड एज अ हस्बैंड। तो मैंने प्राप्त किया कि मैं जब तक अपनी ऑब्लिगेशन एज अ सन, एज अ ब्रदर, एज अ फादर, एज अ हस्बैंड पूरा नहीं कर सकते, जब तक मेरा देश आज़ाद नहीं हो जाएगा। तो उन्होंने प्राप्त किया और अपने आप को इस चीज़ को करने से रोका। ठीक है, इसके बाद वो बोलते हैं, इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड, एक मिनट सॉरी ऊपर से है यहाँ पर अभी अपन ने एंड किया। आई वॉज नॉट बोर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। मैं जन्म से मतलब मुझे फ्री होने की कोई भूख नहीं थी, चाहत नहीं थी, क्योंकि जब वो जन्म हुए थे वो फ्री थे। आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे। मैंने जब जन्म लिया था तो मैं हर वे से, हर तरीके से फ्री था। दैट आई कुड नो फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर्स हट, फ्री टू स्विम। और मैं जो कुछ चाहता था, मतलब जितना मुझे पता था, जितना मैं जानता था कि इसको फ्री ही बोलते हैं, मैं जहाँ चाहे वहाँ जा सकता था। एंड आई टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर्स हट। मैं अपनी जो माता की झोंपड़ी है उसके पास में जो खेत है उनके यहाँ मतलब फ्रीली वहाँ भागता था। एंड देन फ्री टू स्विम, मैं तैर सकता था इन द क्लियर स्ट्रीम, अपने ही पास की ही साफ़ नदी में, दैट रन थ्रू माई ब्लेज, और अपने जो गांव है उसमें भाग सकता था, दौड़ सकता था। एंड फ्री टू रोस्ट मील्स अंडर द स्टार एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग वुल्स। और मैं सब कुछ कर सकता था, खाना पका सकता था, इन एवरी थिंग एज लॉन्ग एज आई ओवेड my father and evident by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of a man of God। ठीक है, तो यहाँ जो अफ्रीकन के नेल्सन मंडेला हैं, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, वो बोलते हैं उनके भाषण में, और इसमें वो बोलते हैं कि मैं बुल्स की सवारी करता था, मतलब कि जो बैल है उनकी सवारी करता था। स्टार्स मतलब कि
तारों के नीचे बढ़िया खाना पकाता था, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती थी। और एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड एविडेड बाय द कस्टम ऑफ माई ट्राइब, मतलब जो आदिवासी लोगों की रस्में रीति रिवाज होती थी मैं पूरी उनका पालन करता था। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉ ऑफ मैन और गॉड, और मुझे उस टाइम पर कोई भी ट्रैवल नहीं करना पड़ा था। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वाज अ इल्यूशन, और जैसे ही मैं बड़ा हुआ तो आई बिगेन टू लर्न, मैंने सीखा कि जो मेरा बॉयहुड था, जो मेरा मतलब बचपन में जो मेरी फ्रीडम थी वो एक इल्यूज़न थी, धोखा थी। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, और जैसे ही मैं यंग हुआ, जवान हुआ, मेरी जो आज़ादी थी वो मुझसे पहले ही छीन ली गई थी। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट एट फर्स्ट, और जब मैंने पहली बार चाहा कि मुझे आज़ादी चाहिए, हंगर से मतलब यहाँ भूख से नहीं, आज़ादी की भूख से है कि मुझे आज़ाद होना है। एज अ स्टूडेंट आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, तो जब पहली बार उनको एहसास हुआ कि मुझे फ्रीडम चाहिए तो उनको सिर्फ अपने लिए चाहिए थी। किसके लिए? सिर्फ उसके लिए कि वो अपना जो यंग लाइफ है वो अच्छे से निकाल सकें और उनकी पढ़ाई कर सकें, इस चीज़ के लिए उन्हें फ्रीडम चाहिए थी, और वो खुद के लिए चाहिए थी, किसी के लिए नहीं। तो द ट्रांजिस्टोरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, और उनको कौन सी मतलब कुछ पलों वाली फ्रीडम चाहिए थी जिससे वो रात को घूम सकें, अपने मन से पढ़ सकें, रीड व्हाट आई प्लेस्ड एंड गो वेयर आई चूज्ड लेटर एज आ यंग मैन इन जोहन्सबर्ग। तो उनको एज अ मतलब कि एज अ यंग मैन उनको फ्रीडम चाहिए थी, और उनके लिए चाहिए थी कि वो रात में नाइट आउट कर सकें, उनको जहाँ जाना है वहाँ जा सकें। एंड आई एंड फॉर द बेसिक ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई, एक मिनट रुकिएगा, कहाँ हैं हम, माई पोटेंशियली ऑफ airing my keep marrying and having a family, the freedom not be obstructed in a lawful लाइफ। तो उनको जो भी फ्रीडम चाहिए थी उनके लिए कि उनकी पसंद की लड़की से वो शादी कर सके, तो उन्हें पोटेंशियली फ्रीडम चाहिए थी, अपनी फैमिली कर सकें और उनको क्या था, फ्रीडम नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लो लाइफ, मतलब कि उन सिर्फ और सिर्फ उनके लिए फ्रीडम चाहिए थी। बट देन आई स्लोली सा द दैट नॉट ओनली वाज आई एम नॉट फ्री, जैसे उनको पता चला, धीरे धीरे उन्होंने देखा कि सिर्फ मैं ही फ्री नहीं हूँ, बट माई ब्रदर एंड सिस्टर वर नॉट फ्री, मेरे भाई बहन भी फ्री नहीं हैं, आज़ाद नहीं। आई सा दैट इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वाज क्रूटेल्ड है ये क्रूटेल्ड, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड। ये फिर उन्होंने धीरे धीरे देखा कि इट वाज नॉट माई फ्रीडम, ये सिर्फ मेरी आज़ादी नहीं है, ये सिर्फ मैं ही नहीं चाहता कि मैं आज़ाद होना चाहता हूँ, यहाँ पर सब यही चाहते हैं। दैट वाज क्रूटेल्ड मतलब संक्षिप्त या फिर घटित है, मतलब कि सबकी आज़ादियों में कटौती की गई है, सबकी आज़ादी लिमिटेड है कि कौन क्या करेगा। that is when I joined the African National Congress, and then it when the hunger of my own freedom become the greater हंगर फॉर द फ्रीडम। जो जैसे ही मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, तो ये सिर्फ मेरी खुद की भूख नहीं, ये मेरी जो खुद की भूख है वो एक महान भूख में, मतलब एक महान आज़ादी में कन्वर्ट हो गई, इनटू हो गई। मतलब अब उनको खुद के लिए आज़ादी नहीं, सभी के लिए आज़ादी चाहिए थी। हंगर ऑफ माई पीपल, और ये जो आज़ादी है वो मेरे सभी लोगों के लिए हो गई। एंड इट वाज दिस desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life
एनिमेटेड माई लाइफ। तो ये जो मेरी इच्छा थी कि सभी लोग आज़ाद रहे, मेरे लोग आज़ाद रहे, डिग्निटी की लाइफ जिए, सेल्फ रिस्पेक्ट हो, उनके पास आत्मसम्मान हो और उनको भी वही शान और शौकत मिलनी चाहिए, उनको भी वही इज्जत मिलनी चाहिए जो इन लोगों को मिल रही है, और इसके लिए सभी को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। दैट ट्रांसफॉर्ड आ फ्रंटेड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। और इस तरीके से जो मतलब कि फ्रंटेड मतलब जो यंग मैन था, जो खुद के लिए आज़ादी चाहता था, वो एक बोल्ड मैन में एक बोल्ड मतलब बन चुका था, जो सभी के लिए अब आज़ादी चाहता था। दैट आ ड्रो a low ability evading attorney to become a criminal, और उसने उसे क्रिमिनल भी बना दिया। एंड टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम। और जिससे सब लोग प्यार करते थे, जो सबके लिए सोचता था, उस व्यक्ति को क्रिमिनल और सब ने घर से दूर कर दिया था। अब उसे कोई भी प्यार नहीं करता था क्योंकि वो क्रिमिनल टाइप बन चुका था, क्योंकि मतलब वो सबके लिए आज़ादी चाहता था। दैट फोर्स अ लाइफ लविंग मैन टू लाइक अ मॉन्क। और इस तरीके से एक मैन जो सबको प्यार करता था, सब उससे प्यार करते थे, उसे मॉन्क बना दिया गया। आई एम नो मोर ब्रिचियस और सेल्फ सेक्रीफाइस देन द नेक्स्ट मैन। और मैं नहीं चाहता कि अब मेरी तरह कोई और व्यक्ति भी सेक्रीफाइस करे और इतना संघर्ष करे। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट एवन इन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स। और मैंने प्राप्त किया है कि मैं ऐसी मतलब लिमिटेड जो फ्रीडम है उसको एंजॉय नहीं कर सकता हूँ, ना ही मुझे इतनी लिमिटेड फ्रीडम चाहिए। मुझे फुल फ्रीडम चाहिए कि मैं अपने आप से मैं हर चीज़ के लिए स्वतंत्र रहूँ। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। एंड वो बोलते हैं कि जैसे ही मुझे पता चला कि मेरे जो लोग हैं वो फ्री नहीं हैं, फ्रीडम इज़ इंडिविजुअल, द चेंज वन वाई वन the chains on any one of my people were the chain on all of them। और वो बोलते हैं कि जो फ्रीडम है वो इंडिविजुअल है, सभी के लिए बराबर होनी चाहिए और अपनी अपनी खुद की होनी चाहिए, ना कि किसी एक की। और जो जकड़न लोगों ने इतने दिनों से जो फ्रीडम को रखा था, लोगों को जकड़ा रखा था इस चैन में, उससे आज हम आज़ाद होते हैं। आई न्यू दैट द ऑपरेशर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड। एंड मैं जानता था कि जो हम पर अत्याचार करते हैं उन्हें भी उतनी ही ज़रूरत है स्वतंत्र होने की जितनी जिस पे अत्याचार हो रहा है उसको। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ प्रिजन ऑफ हेटर। और वो व्यक्ति जो एक व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनता है वो भी नफ़रत की कैद में बंद है। मतलब उसे खुद आज़ाद होने की ज़रूरत है नफ़रत की कैद में से। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रीजस एंड नैरो माइंडनेस। और वो बोलते हैं कि वो भी गलत फहमियों के गलत विचारों की जकड़नों में है। और वो जो मैन जो दूसरों पर अत्याचार करते हैं वो खुद भी प्री जजेस हैं, मतलब कि वो सोचते हैं कि हम गोरे हैं, उनके माइंड में ये सेट कर रखा था इसलिए। एंड आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन्स एल्स फ्रीडम। और वो बोलते हैं कि मैं भी अभी अगर मैं किसी की फ्रीडम लेता हूँ, मतलब मैं किसी से फ्रीडम छीनता हूँ, तो मैं भी कोई फ्री नहीं रहूँगा। अगर मैंने किसी और की फ्रीडम छीनी है तो जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज़ टेकिंग फ्रॉम मी। जिस तरीके से मैं फ्री नहीं हूँ, अगर मेरी फ्रीडम किसी ने छीन ली है तो मैं फ्री नहीं हूँ, उसी तरीके से जिस व्यक्ति ने छीनी है, जो ऑपरेशर है, वो भी फ्री नहीं है। समझ रहे हैं आप? जो अत्याचार कर रहा है वो भी फ्री नहीं है। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेशर अलाइक वर रोवर्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। और वो बोलते हैं कि दोनों से उनकी इंसानियत, उनकी ह्यूमैनिटी, सभी चीज़ों को छीना गया है। सो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।